जो होती है महाभारत के काल से। महाभारत में सर्वश्रेष्ठ जो महाबलशाली भीम और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। जन्म से ही उनकी उम्र 14 साल की, बाल घुंघराले बब्बर शेर की तरह। नाम रखा बर्बरीक। शक्ति इतनी कि किसी को भी वो युद्ध लड़ने के लिए ललकार सकते हैं। बहुत बलशाली, क्योंकि भीम के पुत्र थे। हरे का तू है सहारा शाबरे, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था। कौरवों के साथ कौन था? भगवान कृष्ण की सेना। वो पांडवों के साथ कौन था? स्वयं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेके अर्जुन के सारथी बने हुए थे और सारा युद्ध अर्जुन के सारथी बन के लड़ रहे थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राम बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राम बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जन्म से ही उम्र 14 साल और मन में दिल में उमंग के मैंने युद्ध लड़ना है। माँ से कहा, माँ मैं कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ जाऊंगा। माँ ने कहा, वहां तो बड़े बड़े योद्धा महायोद्धा भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, दुर्योधन, तुम कैसे युद्ध लड़ोगे? युद्ध लड़ने के लिए तुझे शक्ति चाहिए और शक्ति किससे मिलेगी? माँ से। और माँ से शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या की बर्बरीक ने और शक्ति प्राप्त करके 3 बाण हासिल किए। और माँ से कहा कि मैंने युद्ध लड़ने जाना। तो माँ ने कहा, तुम युद्ध तो लड़ने जा रहे हो, लेकिन उससे पहले मुझे 2 वचन देके जाओ। एक तो जो युद्ध में हार रहा होगा तुम उसका साथ दोगे, और दूसरा रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ मांगेगा उसको मना नहीं करोगे। इससे बाबा का नाम क्या पड़ा? हरे का तुम है सहारा साबरे, हरे का तुम है सहारा साबरे, जो युद्ध में हार रहा होगा तुम उसका साथ दोगे तो नाम पड़ा हारे का सहारा। और रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ मांगेगा तुम मना नहीं करोगे तो नाम क्या पड़ा? लखदातार। बोले लखदातार की। और 3 बाण शक्ति से हासिल किए तो नाम क्या पड़ा? 3 बाणधारी। बोलिए 3 बाणधारी की। और माँ शेरावाली के पास शेर की सवारी है, भगवान भोलेनाथ के पास बैल की सवारी है, और हमारे बाबा श्याम बर्बरीक किस पे बैठ के गए? नीले घोड़े पे। नीले घोड़े पे सवार मेरा सावरिया, सावरिया मेरा सावरिया, सावरिया मेरा सावरिया, सावरिया मेरा सावरिया, सावरिया मेरा। नीले घोड़े पर बैठ के जाने लगे कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में। एकदम हलचल थी, धरती हिलने लगी, तूफान आने लगा कि ये क्या हुआ? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि युद्ध भूमि में ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे भी डर लग रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे भी इसका कोई पता नहीं, लेकिन मैं खुद जाके देखता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में बर्बरीक को रोक लिया। रुको बर्बरीक, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, महाराज ब्राह्मण थे, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, तुम इस छोटी उम्र में कहाँ युद्ध लड़ोगे? वहां तो बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है।
बर्बरीक ने कहा मेरे पास बाण है 3 बाण, मैं इस 3 बाणों में से एक बाण से ही युद्ध का फैसला आज ही कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण किया हुआ था और वो जानते थे कि अगर ये युद्ध में चला गया तो ना कौरवों को कुछ पता लगेगा ना पांडवों को कुछ पता लगेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि मुझे बताओ कि इस शक्ति का तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो पास में पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने एक बाण निकाला पर्दे से और पीपल के पत्ते सारे भेज दिए और 3 ब्राह्मण के पैर के पास आ गए। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। ब्राह्मण देव समझ गए। ब्राह्मण देव ने बर्बरीक से कहा, कलयुग में धरती के उत्थान के लिए किसी एक शीश की जरूरत है। वो शीश 3 में से किसी एक का जरूरी है, या तो अर्जुन का, या कृष्ण का, या फिर तुम्हारा। अर्जुन ने युद्ध लड़ना है, उसका सिर नहीं दे सकते। कृष्ण ने युद्ध खिलवाना है, उनका शीश नहीं दे सकते, और बचे तुम। बर्बरीक समझ गया कि जो मेरा शीश मांग सकता है कोई आम इंसान नहीं है, आम ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने कहा, महाराज मैं आपको शीश जरूर दूंगा, लेकिन आप अपना असली रूप प्रकट कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी रंगलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी रंगलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, अपनी तलवार निकाली और दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। और शीश देने के बाद बर्बरीक ने कहा, महाराज मैं युद्ध लड़ने आया था लेकिन लड़ नहीं पाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध जरूर देखूं। भगवान कृष्ण ने उस शीश को अमृत पिलाया और ऊंची सिरमौर की पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध चला, युद्ध में कौरव हार गए और पांडवों की जीत हो गई। जीत होने के बाद पांडवों में हंकार आ गया कि युद्ध भीम ने नहीं युधिष्ठिर ने जिताया है। अर्जुन कहे युधिष्ठिर ने नहीं मैंने जिताया है। जब इनकी आपसी बहस बढ़ी तो ये सभी भगवान कृष्ण के पास गए कि महाराज आप बताइए कि युद्ध किसने जिताया है। भगवान कृष्ण ने कहा, जैसे आप युद्ध लड़ रहे थे मैं तो सारथी था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सारा युद्ध ऊंची पहाड़ी से देखा है। और सभी सिरमौर की पहाड़ी के पास शीश के पास जाते हैं और शीश से पूछते हैं कि ये युद्ध किसने जीता। अर्जुन ने जीता, युधिष्ठिर ने जीता। तो बर्बरीक ने बड़े ही अच्छे स्वभाव से भगवान कृष्ण ने कहा कि ना ये युद्ध कौरवों ने जीता, ना पांडवों ने, ना अर्जुन ने, ना युधिष्ठिर ने। सारे युद्ध में तो आपका सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। हरे करुण सहारा सवरे भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के इस जवाब से खुश होकर वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, और जब भी कलयुग में किसी को जरूरत होगी तो तुम हारे के सहारे नखदाकार 3 बाण भारी के रूप में उनकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आओगे। बोले लखदातार की
हरे का तू ऐसा हरा सा है तेरे भी तुमको पुकारा हरे का तू हरा सा है तेरे भी तुमको पुकारा घोटा 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 मेरे बालाजी